नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि तेजस्वी यादव विदेश में है। जेडीयू के तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके 17 से 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है, यानी जेडीयू दावा ऐसा कर रही है। नीरज कुमार है जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है और क्या खरमास के बाद आरजेडी टूटेगी, इसके कितने परसेंट चांस दिख रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब बिहार में खिचड़ी दही चूड़ा का भोज होता है मकर संक्रांति के बाद, तो बिहार की राजनीति में कोई न कोई बड़ी खबर निकल कर हमेशा आती रही है। देखिए, तमाम चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे। बीता 13 दिनों में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है, अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें दावा कर रहे हैं कि 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। और इस बयान से, नीरज कुमार के इस बयान से, इस कड़कड़ाती ठंड में भी बिहार की राजनीति को गर्माहट की तरफ ला दिया है। देखिए, क्या खिचड़ी बात, जैसे कि मैंने कहा, बिहार की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है। देखिए, हर समय खिचड़ी के बाद बिहार में कुछ न कुछ नया, दही चूड़ा भोज के बाद, मकर संक्रांति के भोज के बाद देखने को सुनने को मिलता रहा है। सवाल ये है कि क्या आरजेडी की टूटने की चर्चा कब से शुरू हुई। देखिए, आरजेडी की टूटने की चर्चा शुरुआत जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने की है। उसके दावे के बाद से इस चर्चाओं का बाजार गर्म है, अटकलबाजियों का गर्म है, बिहार की राजनीति गर्म है। 11 दिसंबर को दिए एक इंटरव्यू में नीरज कुमार ने दावा ठोका कि हमारे पार्टी में, जेडीयू में आरजेडी के 17 से 18 विधायक संपर्क में है, वो आरजेडी से जेडीयू में आना चाहते हैं। और उन नेताओं अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम व्यथा किससे बताने जाएं, व्यथा सुनने वाला ही जब विदेश में है तो किन से हम अपनी बात करने जाएं। देखिए, 22 दिसंबर को एक और इंटरव्यू में नीरज कुमार दावा करते हैं, फिर वही दावा करते हैं कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं, बहुत जल्द हमारे पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। नीरज कुमार ऐसे समय में ये दावा कर रहे हैं जब बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव, लालू परिवार के तेजस्वी यादव हैं, विदेश घूमने गए हुए हैं। और आपको बता दें, उनके पार्टी के ही, आरजेडी के ही सीनियर नेता शिवानंद तिवारी तेजस्वी यादव को विदेश घूमने पर सवालिया निशान लगा चुके हैं, सवाल खड़े कर चुके हैं। दूसरा सवाल यह है, क्या आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं, इसके कितने चांस हैं। देखिए, राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है और इसके जो चांस दिख रहे हैं, 50-50 चांस है कि विधायक टूट सकते हैं। देखिए, इनके टूटने के पीछे तर्क क्या हो सकता है, क्या कारण है कि टूट सकता है। लालू जैसी रणनीति, पहली बात जो है, लालू यादव जैसी रणनीति बनाने में माहिर तेजस्वी यादव नहीं है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं, राजनीतिक भी मानते हैं, राजनीतिक पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं, तेजस्वी यादव के पास लालू यादव वाला रणनीति कौशल नहीं है और उनके पास अनुभव के कमी के साथ साथ व्यवहार तक की कमी देखी जाती है। उनसे नेता मिलना चाहते हैं तो मिल नहीं पाते हैं, और जब नेता उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो आसानी से उपलब्ध नहीं रहते हैं। पहले आरजेडी को जब तोड़ने की प्रयास किया गया, तब लालू यादव ने अपने प्रयास से उसको बचाने का काम किया है। और अभी तक अब खुद तेजस्वी यादव बाहर है, विदेश में है, और लालू यादव अभी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। ऐसे में आसानी से आरजेडी को तोड़ा जा सकता है और सत्ता में आने का अच्छा मौका भाजपा को ऐतराज नहीं। और
जब खुद विधायक टूट रहे हो तो इससे भाजपा को क्या ऐतराज होगा और विधायकों को सत्ता में आने का भी सुख मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता में है, अगर उनकी पार्टी आरजेडी के विधायक जेडीयू में आते हैं तो उन्हें सत्ता का लाभ मिल सकता है और भाजपा को भी इससे ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो 25 में से सिर्फ 5 सीटें ही ऐसे हैं जहां भाजपा चुनाव लड़ी थी, बाकी 20 पर एलजेपी, आरएलएम और हम के कैंडिडेट थे। ऐसे में जेडीयू इन विधायकों को अगले चुनाव में एडजस्ट करने का प्रलोभन भी दे सकती है और उन पर भरोसा भी टूटे हुए विधायक कर सकते हैं और पार्टी के लिए सीट भी ला सकते हैं। देखिए, अब बड़ा सवाल है कि 25 में से 14 विधायक, लेकिन सबसे देखने वाली ये बात है 25 में से 14 विधायक, आपको बता दें कि उसमें से 11 यादव है और 3 मुसलमान हैं, जो बीजेपी और तेजस्वी लालू यादव के कोर वोटर माने जाते हैं और जब उनकी राजनीति आरजेडी में रही है उनका पार्टी का लॉयल भी उनको माना जाता है। जेडीयू 11 साल पहले आरजेडी की तोड़ने की कोशिश कर चुका है, तब लालू यादव की रणनीति के कारण जेडीयू की रणनीति फेल हो चुकी थी। देखिए, 2014 के चुनाव में भी आपको बता दें कि आरजेडी टूटने से बच गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के टूटने का दावा किया जा रहा था, तब सम्राट चौधरी आरजेडी में थे, उपनेता थे। सम्राट के नेतृत्व में 22 में से 13 विधायक एक अलग गुट बनाने को तैयार थे और दावा भी किया था। जैसे ही खबर आग की तरह मीडिया में फैली, तब तक विधायक दल के नेता अब्दुल बरी सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड हमारे विधायकों को तोड़ने में लगी है, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव ने रणनीति बनाई और 13 में से 9 विधायकों को वापस अपने पार्टी में लाने में सफल रहे और जो हालांकि जब सम्राट चौधरी ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। दूसरी तरफ अब परिस्थितियाँ अलग है, लालू यादव ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है और तेजस्वी यादव पार्टी संभाल रहे हैं। उनको पार्टी के साथ साथ अंदर घर से भी चुनौती मिल रही है और जेडीयू क्यों आरजेडी के विधायकों को तोड़ना चाहती है, सवाल ये भी बड़ा है। देखिए, राज्यसभा की तीसरी सीट पर जो जेडीयू के 3 कारण है कि चाहती है कि जेडीयू के आरजेडी के विधायकों को तोड़े। पहला कारण है राज्यसभा के 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार राज्यसभा भेजना जेडीयू चाहती है, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है। और दूसरा, राज्यसभा चुनाव में 5-1 का फॉर्मूला लगेगा। इस हिसाब से राज्यसभा सीट जीतने के लिए ही 41 विधायकों को जरूरत होगी, हो सकता है इसलिए वो जेडीयू आरजेडी के विधायकों को अपने संपर्क में, अपने पाले में करने के लिए सक्रिय दिख रहा हो। दूसरी बात यह है कि भाजपा से बड़ी पार्टी बनने की चाहत अब जेडीयू के अंदर चल रही है। पार्टी की चाहत है जेडीयू विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बने। इसके लिए उसे कम से कम 5 विधायकों की ज़रूरत होगी, क्योंकि भाजपा 89 विधायकों के साथ बिहार में अभी सबसे बड़ी पार्टी है। नंबर 1 पार्टी बनने से कम संवैधानिक रूप से मजबूती मिलेगी। तोड़फोड़ की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा में नंबर 1 पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। नीतीश कुमार अगर 90 तक पहुंच गए तो स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएंगे और उनके लिए संवैधानिक लड़ाई कम से कम मजबूत जरूर हो जाएंगे। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत है और जेडीयू अपने दम पर 103 विधायक तक पहुंच जाएगी तो सिर्फ उन्हें 19 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी, जो जुगाड़ करना आसान होगा। मांझी और कुशवाहा के 9 विधायक भी नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, तब यह आंकड़ा 112 तक पहुंच सकता है, यानी बहुमत से 10 आंकड़ा कम रहेगा। एआईएम के 5, लेफ्ट के 3 और बीएसपी आईआईपी के 1 विधायक हैं और इनको नीतीश कुमार आसानी से उनको अपने पार्टी में ले सकते हैं।
तीसरा कारण ये है कि निशांत को मजबूत पार्टी को कमान देना चाहते हैं। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार मजबूत देना चाहते हैं। 100 ऊपर से सीट रहे तो निशांत को कोई भी कभी परेशानी नहीं होगी। आसानी से जब गठबंधन होगा, जिस गठबंधन में रहे, आसानी से सीटें ले सकते हैं और अपनी राजनीति की गोटी वोटी आगे चला सकते हैं। तो हमने बताया है कि आरजेडी के 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। ऐसा मैं नहीं, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार दावा कर रहे हैं और हमने बताया है क्या हो सकता है विधायकों के जेडीयू में आने से, क्या विधायक के टूटने के कितने चांसेस हैं, कब कब विधायक को आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो गई थी, सफलता मिली थी या नहीं मिली थी, हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।